अब दिखाई दे रही है? यस मैम। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा स्टर्नम। तो आप, हाँ, आज हम स्टर्नम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टर्नम होता क्या है, जैसा कि पहले स्टर्नम के बारे में बता दिया। स्टर्नम हमारे थोरैसिक एरिया पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे स्टर्नम हमारे थोरैसिक एरिया में प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैंने क्लास में पहले बताया है। तो अब हम इंट्रोडक्शन करते हैं, स्टर्नम होता क्या है। स्टर्नम का जो दूसरा नाम है वो है ब्रेस्ट बोन। हम स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमारे थोरैसिक एरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है ना, स्टर्नम कॉमनली नॉन एज द ब्रेस्ट बोन इज ए लॉन्ग, जो स्टर्नम है वो लॉन्ग है, नैरो फ्लैट बोन है, दैट सर्व एज द कीस्टोन ऑफ रिब केज, जो हमारे रिब केज का एक कीस्टोन की तरह सर्व करता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो रिब केज है वो इंटीरियर साइड में हमारे स्टर्नम से ही क्या करते हैं, बाइंड अप करते हैं, और एक स्टेलाइट थोरेसिक स्केलेटन का को फॉर्म करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है जो हमारे थोरेसिक एरिया में जो हमारे रिब्स हैं, जो हमारी रिब्स केस मिलकर बनाती है, तो वो जो अटैचमेंट उसका एंटीरियर साइड होता है हमारे रिब्स का, वो हमारे स्टर्नम से अटैच होने की वजह से वो एक स्केलेटन सिस्टम में एक थोरेसिक स्केलेटन को एक स्टेबलाइज करता है, जिसमें क्या है, सेवरल मसल्स दैट मूव द आर्म, जिसमें बहुत सारी जो मसल्स होंगी वो आर्म की तरफ मुड़ेंगी, हेड की तरफ मुड़ेंगी और नेक की तरफ जाएंगी, ठीक है। जो क्या है, नॉर्मल एक ऑरिजिन ऑन द स्टर्नम है, ठीक है। It also protect several vital organs of chest। जो हमारे स्टर्नम है वो हमारे जो चेस्ट के जो ऑर्गन्स है ना, उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कौन कौन से ऑर्गन है, जैसे हार्ट हो गया, ऑर्टा हो गई, वेना कावा हो गई, यहाँ तक कि थाइमस ग्लैंड जो हमारे उस एरिया में प्रेजेंट है, उनको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। जो स्टर्नम के डीप साइड में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया? बेटा समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब बात है, sternum is located along the body's midline in the anterior thoracic region just deep to the skin। जो sternum है वो हमारी बॉडी की मिड लाइन है, मतलब एंटीरियर थोरेसिक रीजन में हमारी वो बॉडी की मिड लाइन है, जो हमारे स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है। जो स्टर्नम है वो एक तरीके का फ्लैट बोन है, जिसकी जो लेंथ होती है वो अराउंड 6 इंच की होती है, ठीक है। और उसकी जो विड्थ होती है ना, वो मतलब वो भी उसके आसपास ही होती है। ओनली फ्रैक्शन ऑफ इंच थिक, मतलब जो फ्रैक्शन का जो इंच है वही थोड़ा सा क्या होगा, उसमें थोड़ी सी थिक होगी। अब इस देखो, इस स्लाइड में स्टर्नम कहाँ प्रेजेंट है, दिखाई दे रहा है ना। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्टर्नम। जो हमारा स्टर्नम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला आता है मैन्युब्रियम, ठीक है। तो उस हिसाब से जो हमारे स्टर्नम का जो डिवीजन वो 3 पार्ट्स में है। तो स्टर्नम डेवलप एज 3 डिस्टिंक्ट पार्ट। सबसे पहला है हमारा मैन्युब्रियम, दूसरा है हमारा बॉडी ऑफ स्टर्नम, और थर्ड है हमारा सिफॉइड प्रोसेस, ठीक है। जो हमारे स्टर्नम की जो डिवीजन है वो 3 पार्ट्स में हुई है। फर्स्ट मैन्युब्रियम, सेकंड बॉडी ऑफ स्टर्नम, और थर्ड है सिफॉइड प्रोसेस। तो ये जो तीनों पार्ट्स है वो मिलकर हमारे स्टर्नम को फॉर्म करते हैं। जैसा कि इस स्लाइड में तुम्हें दिखाई दे रहा है कि स्टर्नम के 3 पार्ट्स कौन कौन से, जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है वो मैन्युब्रम है, जो पिंकिश पार्ट है वो बॉडी है, और जो ग्रीन कलर का वो हमारा सिफॉइड प्रोसेस है। तो ये तीनों मिलकर हमारे स्टर्नम को फॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट है, द शेप ऑफ स्टर्नम लुक्स सम लाइक ए स्वॉर्ड पॉइंटिंग डाउनवर्ड, मतलब एक स्वॉर्ड की तरह दिखाई देती है, जिसमें क्या है, विद द मैन्युब्रियम फॉर्मिंग द हैंडल, ठीक है। स्वॉर्ड क्या होता है बेटा, तलवार, ठीक है। जो हमारे स्टर्नम है उसकी जो शेप होती है वो तलवार की तरह दिखाई देती है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। जिसमें मैन्युब्रम जो है, मैन्युब्रम फॉर्मिंग द हैंडल, जो मैन्युब्रम है देखने में ऐसा लगता है कि तलवार की क्या है,
हैंडल है, बॉडी जो है उसकी ब्लेड है, और जो सिफॉइड प्रोसेस है उसकी टिप है। तो जो हमारे स्टर्नम का जो शेप है वो तलवार की तरह दिखता है, जिसमें अपर पार्ट हमारा उसका हैंडल, मिड वाला पार्ट उसका ब्लेड, और थर्ड पार्ट सिफॉइड प्रोसेस उसकी टिप की तरह हमें शो होती है। ठीक है, लेकिन ठीक है, तो अगर तलवार के हिसाब से बोले तो मैन्यूब्रम उसका हैंडल है, बॉडी उस ठीक है, समझ में आया? अब समझ में आया जो हमारी स्टर्नम की जो शेप है वो एक तलवार की तरह हमने देखा गया है। अब बात आती है ब्लड सप्लाई की, स्टर्नम में ब्लड सप्लाई कैसे होता है। तो जो स्टर्नम इज सप्लाई बाय बोथ द स्टर्नल एंड परफोरेटिंग ब्रांच, जो ब्लड सप्लाई स्टर्नम में वो स्टर्नल और परफोरेटिंग ब्रांचेस के थ्रू ब्लड सप्लाई होती है। आफ्टर मोबिलाइजेशन ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, कोलेट्रल ब्लड सप्लाई में रीच स्टर्नम, अगर मतलब मोबिलाइजेशन, अगर इंटरनल थोरेसिक आर्टरी का मोबिलाइजेशन हो जाए तो कैलेटोल ब्लड सप्लाई जो होगी वो हमारे स्टर्नम तक जाएगी बाय द मीन ऑफ एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, जो इंटरकोस्टल आर्टरी के थ्रू हमारे स्टर्नम को ब्लड सप्लाई मिलेगी। ठीक है, अब ब्लड सप्लाई होगी। अब बात आता है नर्व इम्पल्स। ठीक है, ये नर्व सप्लाई। तो स्टर्नम एंड मैन्यूब्रम आर इंटरवेटेड बाय इंटरकोस्टल नर्व, मतलब जो स्टर्नम या मैन्यूब्रम है उसमें इंटरकोस्टल मसल नर्व होती है जो क्या करती है, वो एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है। दिस नर्व अराइज फ्रॉम द एंटीरियर रेमी ऑफ स्पाइनल नर्व विद सेगमेंट T1 तक T11 तक ये क्या होती है, अराइव होती है। दिस नर्व प्ले रोल इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल एज वेल एज प्रोवाइडिंग सेंसेशन टू द स्किन। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैन्यूब्रम की। ठीक है, मैन्यूब्रम हमारे स्टर्नम का सबसे अपर पार्ट होती है। ठीक है, देखने में जो मैन्यूब्रम है ये क्वाड एंगुलर की तरह इसकी शेप होती है। ठीक है, ये कह लो जैसे कि हम टाई बांधते हैं ना, टाई की जो नोट होती है, तो मैन्यूब्रम की जो शेप होती है ना टाई की तरह भी दिखाई देती। तो इसमें लिखा है ना, मैन्यूब्रम इज अ लार्ज quadrangular shape bone that lie above body of sternum। मैन्यूब्रम है वो एक लार्ज क्वाड एंगुलर शेप की एक बोन है जो हमारे स्टर्नम में बॉडी से ऊपर प्रेजेंट होती है। मैन्यूब्रम इज ए लार्ज क्वाड एंगुलर शेप बोन दैट लाई अबव द बॉडी ऑफ स्टर्नम। ठीक है, मैन्यूब्रम इज ए लार्ज at the superior border of bone is jugular notch या supra sternal notch fiber of interclavicle ligament are attached here। यहाँ पे हमारे जो मैन्यूब्रम है यहाँ पे ऊपर की साइड उसके जुगुलर नोच होगी, सुप्रा स्टर्नल नोच कह लो, ये फाइबर्स ऑफ इंट्राक्लेविकल लिगामेंट वहाँ पे अटैच होंगे। जो क्लेविकुलर नोच होगी ऑफ द articulation of clavicle are projected upward and lateral on the both side of jugular notch। जो हमारी क्लेविकल नोच है वो हमारे जुगुलर नोच के ऊपर और साइड में कहाँ प्रेजेंट होंगी, क्योंकि जो हमारी जो मैन्यूब्रम है दिखाई दे रही है वो जो हमारी मैन्यूब्रम है उससे हमारी क्लेविकल वॉल जो बोन है वो क्या है, अटैच है। नेक्स्ट है कोस्टल कार्टिलेज ऑफ फर्स्ट रिब and the part of second rib also articulate with the manubrium। मतलब अगर हम बात करें तो जो हमारा जो आर्टिकुलेट क्या है, हमारे रिब्स में क्या आर्टिकुलेट ही है ना, अलग अलग आर्टिकुलेट्स हैं। तो जो कोस्टल कार्टिलेज ऑफ फर्स्ट रिब है और सेकंड रिब और फर्स्ट रिब का जो कोस्टल कार्टेज है, ठीक है, वो क्या है, आर्टिकुलेट विद द मैनुब्रम, उससे अटैच है। दे फिट इनटू फिसेट ऑन इट्स लेटरल बॉडी, और किसके थ्रू मतलब अटैच है, उस जो हमारे मैन्यूब्रम की जो फिसेट है उसके थ्रू हमारे रिब्स 1 और रिब्स 2 क्या है उससे अटैच होते हैं। ठीक है, स्टर्नम फाइबर ऑफ पेक्टोरलिस मेजर एंड स्ट्रोकेलोडोमास्टोइड आर अटैच्ड टू द एंटीरियर सरफेस। अगर हम बात करें मैन्यूब्रम की तो मैन्यूब्रम के एंटीरियर सरफेस पे पेक्टोरलिस मेजर और स्टर्नोक्लोइडोमास्टोइड जो होंगी फाइबर्स वो वहां पे अटैच होंगी। पीछे सरफेस में मैन्यूब्रम के पीछे अटैचमेंट टू
स्टर्नोहायोड होगा और स्टर्नोथायरॉइड मसल्स होंगी। मैन्युब्रम के आगे पेक्टोरल्स मेजर होंगी, लेकिन पीछे की तरफ स्टर्नोहायोड और स्टर्नोथायरॉइड मसल्स मैन्युब्रम से अटैच होंगी। सुपीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट कनेक्ट टू पेरिकार्डियम, ऊपर की तरफ से हमारी स्टर्नोपेरिकार्डियम लिगामेंट होंगी जो पेरिकार्डियम से क्या होंगी, अटैच होंगी टू द मैन्युब्रम, और किससे, मैन्युब्रम से अटैच होंगी। अगर हम बात करें लोअर बॉडी ऑफ मैन्युब्रम आर्कुलेट विद द बॉडी, अगर हम बात करें मैन्युब्रम की, तो मैन्युब्रम है वो हमारे स्टर्नम की जो बॉडी है उससे क्या होगा, अटैच होगा एट द स्टर्नल एंगल, ठीक है। इट इज वेयर सेकंड पेयर ऑफ कोस्टल कार्टेज अटैच टू स्टर्नम, और ये वो पेयर है जहाँ पे सेकंड कोस्टल कार्टेज स्टर्नम से अटैच होगी एट द लेवल ऑफ इंफीरियर बॉर्डर T4, कहाँ पे, T4, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एंगल ऑफ लुईस भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं बॉडी की, ठीक है। बॉडी, अब बॉडी क्या है, बॉडी हमारे मैन्युब्रम की बाद वाला पार्ट है, मतलब मैन्युब्रम के इंफीरियर साइड में जो प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी ऑफ स्टर्नम कह सकते हैं इसको। तो बॉडी ऑफ स्टर्नम इज द लॉन्गेस्ट रीजन ऑफ स्टर्नम, जो बॉडी ऑफ स्टर्नम है वो हमारी स्टर्नम का सबसे लॉन्ग रीजन है स्टर्नम का, और ये कैसा है, रफली रेक्टेंगुलर इन शेप, और ये देखने में मतलब रेक्टेंगुलर है, ठीक है, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। तो हमारी जो बॉडी ऑफ स्टर्नम है वो रेक्टेंगुलर शेप की है, जबकि हमारा जो मैन्युब्रम था वो क्वाड्रेंगुलर शेप का था। अब बात करते हैं बॉडी ऑफ स्टर्नम, ये क्या है, बॉडी ऑफ बोन आल्सो नोन एज ग्लैड्युलोसिस इज लॉन्ग फ्लैट स्ट्रक्चर, मतलब बॉडी ऑफ स्टर्नम है वो एक फ्लैट बोन होती है विद द कॉन्वेक्स एंटीरियर सरफेस, विद द किसके साथ, कॉन्वेक्स एंटीरियर सरफेस के साथ होगी, और कॉन के पोस्टीरियर सरफेस, आगे की तरफ उसका कॉन्वेक्स सरफेस होगा और पीछे की तरफ उसका कॉन्वेक्स सरफेस होगा। इट हैज फेसेट ऑन ईच लेटरल बॉडी, और उसके दोनों साइड किनारों में फेसेट प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से क्या है, जो रिब्स होंगे उसके साथ आर्टिकुलेट करेंगे, ठीक है, जिसमें क्या, कार्टिलेज ऑफ थर्ड टू सेवंथ रिब्स अलोंग विद द पार्ट्स ऑफ सेकंड कोस्टल कार्टिलेज, मतलब जो बॉडी ऑफ स्टर्नम है यहाँ पे हमारी थर्ड से लेकर 7 जो रिब्स होंगी वो इससे अटैच होंगी, विद द पार्ट ऑफ सेकंड कोस्टल कार्टिलेज से अटैच होंगी, ठीक है। इसमें है स्टर्नोकोस्टल हेड ऑफ पेक्टोरलिस मेजर मसल्स अटैच द स्टर्नम, इसमें स्टर्नोकोस्टल हेड ऑफ द पेक्टोरल मेजर मसल्स होंगी वो अटैच होंगी ऑन द लेटरल साइड ऑफ इट्स एंटीरियर सरफेस, और किस, कहाँ पे, लेटरल साइड ऑफ इट्स एंटीरियर सरफेस पे। पोस्टीरियर सरफेस पे क्या होगा, ट्रांसवर्स थोरेसिक मसल्स होंगी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ बोनी नैरो एंड आर्कुटेड विद द सिफॉइड, और उसके अगर हम बॉन्स ऑफ स्टर्नम की अगर बात करें तो वो क्या होगा, उसका बोन जो है वो लोअर पार्ट थोड़ा सा नैरो हो जाएगा और वो हमारे सिफॉइड प्रोसेस से आर्टिकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है हमारे सिफॉइड। सिफॉइड जो प्रोसेस है हमारे स्टर्नम का सबसे छोटा और सबसे लोअर पार्ट होता है, ठीक है। तो जो सिफॉइड प्रोसेस इज अ स्मॉल प्रोजेक्शन ऑफ बोन व्हिच इज यूजुअली पॉइंटेड, मतलब पॉइंटेड की तरह है। इट पॉसेस डेमीफेसेट, ये इसमें क्या होता है, डेमीफेसेट होती है ऑफ द पार्ट ऑफ 7 कोस्टल कार्टिलेज at its upper lateral angle. Fiber of rectus abdominis and aponeurosis of internal and external oblique are attached to the anterior surface. जो हमारा सिफॉइड प्रोसेस होता है उसके एंटीरियर सरफेस पे हमारे रेक्टस एब्डोमिनिस फाइबर और साथ साथ हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्लिक भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसके पीछे की बात करें तो पोस्टीरियर सरफेस पे अराइज टू द इंफीरियर स्टर्न पेरिकार्डियल लिगामेंट होगी। इट आल्सो द साइट ऑफ इंसर्शन पार्ट ऑफ द थोरेसिक डायफ्राम, और ये वो पार्ट है जो हमारे थोरेसिक डायफ्राम में इंसर्ट हो जाता है। ब्लड सप्लाई ऑफ स्टर्नम अराइज फ्रॉम द इंटरनल थोरेसिक, और जो हमारे ब्लड सप्लाई है वो कहाँ से होगा, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के थ्रू वहां पे होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिगामेंट ऑफ स्टर्नम। तो हमारे जो लिगामेंट क्या होते हैं, जो हमारे रिब्स को और हमारे स्टर्नम को क्या करते हैं, अटैच करते हैं। तो उसमें लिगामेंट कौन कौन से होते हैं, एक्रोमायोक्लेविकुलर लिगामेंट जो हमारे मतलब जो हमारे क्लेविकल बोन से जुड़ी होंगी, स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है, जो हमारी स्टर्नम और क्लेविकल के बीच का होगा, और इंटर क्लेविकल मतलब बीच बीच के जो है वहां पे जो लिगामेंट है वो क्या है, जो बोन जो जब बोन को आपस में जोड़ेंगे वो लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे ये लिगामेंट्स वर्क कर रहे हैं। अगर हम क्लिनिकल रेलिवेंस की बात करें तो क्या होता है, ये एक्सटर्नल फ्रैक्चर किसी भी वजह से क्या हो सकते हैं, एक्सटर्नल फ्रैक्चर भी हो सकता है, ठीक है, चाहे वो ब्लड ट्रामा हो, चेस्ट इंजरी हो, कुछ भी किसी भी वजह से एक्सटर्नल फ्रैक्चर हो सकता है, तो ये हमारे क्लिनिकल रेलिवेंस में आते हैं।